सभी जानते हैं कि संसार में जो भी आता है उसे एक दिन प्राय जाना होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो जन्मता है उसी दिन से उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाया करती है। जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा होता है और बच्चा जब 1 वर्ष का हो जाता है, 2 वर्ष का हो जाता है या 5 वर्ष का हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा 5 वर्ष का बड़ा हो गया है। लेकिन वो बड़ा नहीं हो गया है, 5 वर्ष छोटा हो गया है। जिस प्रकार से किसी के पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में से आपने 5 रुपये खर्च कर दिए तो कितना बच गया? 95 रुपये बच गए। इसी प्रकार से मनुष्य की आयु भी लोगों ने 100 वर्ष आंकी है, जीवेम शरद शतम। अब उसमें से धीरे धीरे मनुष्य की आयु घटती चली जाती है और हम सोचते हैं कि वो बड़ा होता जा रहा है। बचपन चला जाता है, फिर जवानी आती है, जवानी जाती है, धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापा आते आते कोई तो बुढ़ापा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, पहले ही चल देते हैं, और कोई भरपूर अपने जीवन जी करके चल देते हैं। इनकी माँ तो बूढ़ी थी ही, वृद्ध थी ही, और जो है माँ की सेवा कर देना ये सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि माता पिता गुरुदेव को करिए नित प्रणाम और इनके आशीर्वाद से बन जाए सब काम। जीते जी माता पिता की सेवा कर देना, प्रेम से उनकी रक्षा कर देना, क्योंकि जिन्होंने हमें पाला है, पोसा है, खिलाया है, पिलाया है, रक्षण पोषण किया है, उनकी सेवा कर देना ये हमारा कर्तव्य होता है। बाद में आप कुछ करें ना करें कोई उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन लोग क्या है, सांसारिक परंपराओं के आधार पर ये सब कर्मकांड करते रहते हैं। तो जहां तक हो सके इन सब चीजों से बच कर के रहने का काम करना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना है, क्योंकि जीवन जिए अच्छा होता है तो आदमी सुखी रहता है। कर्म उसके खोटे होते हैं, छोटे होते हैं तो जीवन विकृत हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि उसे अपने जीवन को अच्छा संवारना है, अच्छा सुधारना है, गलत न खाए, गलत न पिए और गलत न जिए। क्योंकि अगर आदमी का जीवन अच्छा नहीं होता है तो रोगी होता है, दुखी होता है, धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन परेशान होता है, आपस में भी तनाव बढ़ता है, चित्त में परेशानी पैदा होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन को अच्छा बना करके जीने का संकल्प लेना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का यही संदेश है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी और कभी न निष्फल जाए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये उनका प्रसिद्ध दोहा है। जैसा बीज बोते हैं वैसे ही फल लगा करते हैं, वैसे ही वृक्ष बनता है, वैसा ही फल लगता है। अब जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हानि लाभ दुख सुख व्यक्ति को मिला करता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि चाहे वो युवा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, सबको अपने जीवन को अच्छा बनाने का काम करना है। हमारे अंदर में दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, सहनशीलता हो, सरलता हो, स्वभाव में विनम्रता हो, तो जीवन आदमी का अच्छा गुजरता है। जो अकड़बाज होते हैं, एक दूसरे के साथ में छल कपट करते हैं,
धोखाधड़ी करते हैं, वो कभी शांति से और चैन से जी नहीं पाते हैं। इसलिए कहा है कि जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तू, और मरना ऐसा मरना हो, मर कर के फिर ना आए तू। जीना भी आदमी का ऐसा होना चाहिए कि न खुद पीड़ित हो न दूसरे को पीड़ा पहुंचाए। कितने लोग होते हैं घर में ही रह करके एक दूसरे से उलझते उलझाते रहते हैं, पत्नी से, पति से, पिता से, पुत्र से, भाई से, बहू से, बेटा बेटी से, आपस में एक दूसरे से जो है तो उलझते उलझाते रहते हैं। तो ऐसा भी स्वभाव व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए। और सहनशील बन जाता है व्यक्ति तो जो कोई दो बात कह देता है तो उसको सह लेता है। और जिंदगी में सहना तो सभी को पड़ता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सहता नहीं हो। देखो छोटा सा बच्चा होता है तो गिरते पड़ते वो मजबूत होता है और आगे चल पड़ता है। एक छोटा सा पौधा होता है, सर्दी सहता है, धूप सहता है, बारिश सहता है, हवा के थपेड़े सहता है, वही आगे चल कर के बड़ा पेड़ बन जाता है और फिर फल देने लगता है। ऐसे ही जीवन में हर व्यक्ति को सहना पड़ता है। जो सह लेता है वो अपने आप में सुखी रहता है, जो नहीं सह पाता तो उलझ जाता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हमारा जो जीवन है, इस जीवन को हमें अच्छी तरह से तराशना है। कैसे तराशना है? जिस प्रकार से आप एक अनगढ़ पत्थर उठा करके लाते हो और अनगढ़ पत्थर को उठा करके जब कारीगर लाता है तो उस पर छीनी और हथौड़ी चलाता है, और छीनी हथौड़ी जो उठाता है तो वो उसके मन में पहले नक्शा बनाता है कि इस पत्थर से मुझे क्या बनाना है। हनुमान बनाना है, एक राम बनाना है, एक रावण बनाना है, जानकी बनाना है, या क्या बनाना है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। और उसी को अच्छी तरह से तराश करके उसी में से वो हनुमान निकाल देता है, राम निकाल देता है, सीता सावित्री निकाल देता है, गणेश बना देता है। एक जगह हम गए थे तो एक जो है तो पत्थर से गणेश बना रहा था। तो हमने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो कहता है गणेश बना रहा हूं। तो मैंने कहा इसको क्या करोगे? कहा बेच दूंगा। तो मैंने कहा दिन भर में कितना बना लेते हो? कि 2-4 बना देता हूँ। वो कम कोमल पत्थर होता है, उसको खुरसता रहता है और उसी में से गणेश बना बना करके बेच देता है। तो देखो मनुष्य जो है तो गणेश भी बना देता है, जो इसकी इच्छा होती है वो बना देता है, लेकिन वो अपने जीवन को गणेश की तरह नहीं बना पाता है। अपनी जर्दा खाता है, बीड़ी फूंकता है और शराब भी पी जाता है और भी कुछ कर जाता है। वो पत्थर को देवता बना देता है लेकिन अपने को देवता नहीं बना पाता है, अपने को मनुष्य भी नहीं बना पाता है, क्योंकि वह जो है तो अपने जीवन को में बदलाव नहीं ला पाता है। ये देखो माताएं होती है, घर में देवता होता है, उसको अच्छा नहलाती है, खिलाती है, कपड़ा पहनाती है, उड़ाती है और उसकी पूजा आरती भी करती है। लेकिन घर में जो कोई सास है तो उसको 2 रोटी देने में उनको जोर आता है और जो नहीं खाता है उसको खिला देती, नहीं पीता उसको पिला देती, नहीं नहाता है उसको नहला देती। और उसके लिए तो व्रत भी करेगी, उपवास भी करेगी, पूजा पाठ भी करेगी। लेकिन जो घर में साक्षात जो देवी देवता हैं उनको जो है तो उसको देख करके ही चिढ़ जाती है। तो कितना गलत है। इसलिए व्यक्ति को यही याद रखना है, कबीर साहब कहते हैं असली की ओर आओ, नकली से काम नहीं चलेगा। अगर नकली को ही तुम असली मान करके बैठे रहोगे तो तुम असली से वंचित रह जाओगे, तुम्हें असली की प्राप्ति नहीं होगी।